हेलो डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि थर्मल पावर प्लांट और गैस पावर प्लांट कैसे काम करते हैं। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर देखेंगे कैसे काम करता है आपका। तो आपको पता है कि मेन आपका जो इलेक्ट्रिक जनरेशन के अंदर फंक्शन क्या है, अल्टरनेटर को रोटेट कराना। ठीक है ना, वाट एवर में बी द इनपुट, वाट एवर में बी द आपका एनर्जी सोर्स, कुछ भी इनपुट एनर्जी सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपका अल्टरनेटर है वो आपका क्या करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए। ठीक है ना, तो जो आपका वाटर है जब वो फ्लो करेगा किसी भी हाइट से या किसी भी प्रेशर से, तो उसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है ना, ये आपका अल्टरनेटर है, ये आपने टरबाइन लगा दिया। ठीक है ना, तो अगर इस टरबाइन पे आप काइनेटिक एनर्जी दोगे, वाटर फ्लो कराओगे, आपने उस टरबाइन को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जब यहाँ पर तेज़ी से आपका वाटर आएगा तो ये स्पिन करेगा। ठीक है ना, ये स्पिन करेगा, और जब ये स्पिन करेगा तो इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी होगी, और ये मैकेनिकल एनर्जी आप किसको दोगे, अल्टरनेटर को दोगे। ठीक है ना, तो इसी कंसेप्ट को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर यूज किया जाता है। देखो, ये आपका सपोज कोई हिली स्टेशन है, या आपने कोई आर्टिफिशियल यहाँ पर हाइट पे आपने डिज़ाइन कर दिया। ठीक है ना, ये आपने यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, टरबाइन लगा दिया। ठीक है ना, और अब क्या कर रहे हो आप, एक पाइप के थ्रू इस वाटर को आप टरबाइन तक लेके आ रहे हो। ठीक है ना, तो जो ये हाइट का डिफरेंस है, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होगा, वाटर के अंदर एनर्जी होगी। ठीक है ना, और वो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो पावर किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो ये वाटर का डिस्चार्ज रेट है उसके, और जो ये इसकी हाइट है उसके किसके प्रोपोर्शनल होगी। यानी जो पावर इसके अंदर डेवलप होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो वाटर का फ्लो रेट है उसके, और जो इसकी हाइट है उसके। एच क्या है, ये हेड का साइज़ है, यानी जो ये आपका हाइट का डिफरेंस है अपर रिजर्वायर और ये नीचे का जो स्पिलवे है, इसका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, आपका हेड साइज कहलाता है। ठीक है ना, तो अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है ना, तो जो आपका बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को आप कैटेगराइज कर सकते हो डिफरेंट टाइप से। तो बेसिकली अपन यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है उस पर देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू वाटर फ्लो आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का टाइप है वो क्या है, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट्स, और रन ऑफ रिवर पावर प्लांट्स विद पॉन्डेज, एंड रिजर्वायर पावर प्लांट्स। ये 3 टाइप्स के अकॉर्डिंग टू वाटर फ्लो के अकॉर्डिंग होते हैं पावर प्लांट्स। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेड, लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड। ठीक है ना, अभी मैंने बताया था कि जो ये हेड क्या होता है, हेड क्या होता है आपका, जो वाटर का जो हाइट का डिस्टेंस है वही क्या कहलाता है, आपका हेड कहलाता है। तो जो लो हेड है पावर प्लांट, उसके अंदर 30 मीटर रेंज तक के आते हैं। ठीक है ना, 30 मीटर रेंज तक के जो भी पावर प्लांट्स हैं जिनका हेड का साइज 30 मीटर है, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, लो हेड कैटेगरी के अंदर। है ना, उसके बाद मीडियम हेड के अंदर जो 30 से लेके 300 मीटर हेड के साइज़ के पावर प्लांट्स हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, मीडियम हेड पावर प्लांट कैटेगरी के अंदर। और अगर साइज़ के आपका हेड का साइज़ क्या है, मोर देन 300, अगर हेड का साइज़ क्या आपका मोर देन 300 मीटर, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, वो हाई हेड कैटेगरी के अंदर जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू लोड टाइप के अंदर आपके होते हैं बेस लोड, पीक लोड और पंप स्टोरेज प्लांट फॉर पीक लोड। ठीक है ना, अब थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं अपन बेस लोड। देखो, बेस लोड क्या होता है, जो आपका थ्रू आउट द डे लोड होता है वही क्या होता है, आपका बेस लोड होता है। ठीक है ना, जैसे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये कुछ मेरा एनर्जी का सिनेरियो है, जो डिमांड है। ठीक है ना, इधर पावर डिमांड है, इधर टाइम है। ठीक है ना, इधर आप पावर की डिमांड कर रहे हो, ये आपका टाइम ड्यूरेशन है। तो देखो,
इधर ये सपोज मॉर्निंग टाइम है, यहाँ पर आपका कम डिमांड थी पावर की, धीरे धीरे ये इंक्रीज कर रही है, तो इसमें जो बेस लोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो थ्रू आउट द डे आपकी डिमांड आ रही है, यानी जो आपकी ना कम है ना वो पीक पे है, जो बेस लोड पे चल रही है, ठीक है ना, वो डिमांड क्या आपकी कांस्टेंट डिमांड है थ्रू आउट द डे। कम से कम तो डिमांड वही है जिसके नीचे आपका ऑफ लोड हो जाएगा, तो वो कौन सा लोड हो जाएगा आपका बेस लोड। पीक लोड कौन सा हो जाएगा, जो सडनली आपकी डिमांड, जैसे ये आपका कोई करा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या जा रहा है, एकदम डिमांड सडनली क्या हो रही है आपकी इंक्रीज कर रही है, तो ये वाले टाइम पे डिमांड क्या हो जाएगी आपकी पीक लोड हो जाएगी। सपोज ये टाइम टी है, यहाँ पर पावर पी डिमांड कर रहा है, टी टाइम पे पावर पी डिमांड कर रहा है, तो जो ये वाला जो लोड है ये क्या हो जाएगा आपका पीक लोड हो जाएगा, ठीक है ना। इस ड्यूरेशन में आप ज़्यादा पावर की डिमांड कर रहे हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका पीक लोड पावर प्लांट्स। अब एक्सप्लेन करते हैं रन ऑफ रिवर पावर प्लांट। देखो ये आपकी क्या एक रिवर है, इसके अंदर आपका जो वाटर अवेलेबल है वो कांस्टेंट नहीं है, उसका प्रेशर में भी आपका ज़्यादा है या कम है, वेरी कर रहा है, ठीक है ना, वेरी कर रहा है, या इसके अंदर है ही नहीं। कोई मंथ ऐसा है जिसके अंदर सपोज जून है, उसके अंदर आपके पास ज़्यादा इसके अंदर वाटर है नहीं, सपोज आपका मई है उसमें आपका वाटर है नहीं, तो उस केस में क्या होगा आपका पावर प्लांट ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना, पावर प्लांट क्या हो जाएगा आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विदाउट पोंडेज, यानी आपके पास कोई भी डैम की फैसिलिटी नहीं है, आप रिवर के अंदर पानी आ रहा है आप उसका यूटिलाइज कर रहे हो, अगर रिवर के अंदर वाटर फ्लो नहीं है तो आपका जो ग्रिड है वो ऑफ हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विदाउट पोंडेज हो गया है ना। इसमें देख भी सकते हो आप, दिस टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाटर इज नॉट अवेलेबल एट ऑल टाइम, यानी मैंने बताया आपको जो वाटर है वो ऑल टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं रहता है, आप इस पर रेन पे डिपेंड करता है या जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उस पर डिपेंड कर रहा है। जो वाटर का जो डिस्चार्ज रेट है वो भी क्या नहीं है आपका कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, वो भी क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो जो ठीक है ना, तो जो ये टाइप के पावर प्लांट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपको रन ऑफ रिवर पावर प्लांट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो दूसरा इसका क्या है कि जो ये पावर प्लांट है ये ऑल टाइम यूज नहीं हो सकते, क्योंकि जब आपका रिवर के अंदर वाटर अवेलेबल होगा तभी ये यूज आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विद पोंडेज है, ठीक है ना। पोंडेज क्या होता है, आपने डैम बना दिया या वाटर को आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है ना, तो क्योंकि जो आपका रिवर के अंदर जो वाटर अवेलेबल रहता है वो थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता है विदाउट पोंडेज के अंदर, तो उस पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आपका रेनी सीजन नहीं है उस केस में क्या रहेगा, आपने एक बार वहाँ पर डिज़ाइन कर दिया पावर प्लांट, वहाँ पर डिज़ाइन कर दिया, लेकिन जब आपका वहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो उस केस में क्या रहेगा वो शट डाउन रहेगा, तो जो उसकी कॉस्ट है जो आपने लगा दी वो तो क्या बेकार जा रही है, ठीक है ना। तो इसी को करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं पॉन्ड कंस्ट्रक्शन कर दिया, ताकि जब वाटर अवेलेबल ना हो या लोड वेरी करे आपका, क्योंकि विदाउट पॉन्डेज में क्या करता है कि आपका जो वाटर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपका टरबाइन स्पिन करेगा, ठीक है ना। अगर आपका डिस्चार्ज रेट ज़्यादा आ रहा है रिवर के अंदर तो एनर्जी ज़्यादा होगी, आपका एनर्जी आउटपुट भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका लोड क्या है, सपोज आपका लोड क्या है ज़्यादा है और वाटर डिस्चार्ज रेट कम आ रहा है, उस केस में आप ज़्यादा लोड नहीं ले पाओगे, है ना। तो आप क्या कर रहे हो आर्टिफिशियली पॉन्ड वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ताकि जो डिमांड वेरी कर रही है उसको आप फुलफिल कर सको। ये टाइप्स ऑफ ये जो अकॉर्डिंग टू वाटर फ्लो के अकॉर्डिंग कितने टाइप के हो गए, लो हेड, मीडियम हेड, ये मैंने बताया था आपको 3 टाइप्स के हो गए, ठीक है ना। हाई हेड, तो ये लो हेड, ये क्या आपका लो हेड पावर प्लांट है ये, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर एक आपने रिजर्वायर बना रखा है, ठीक है ना, ये डैम है। देखो अब इसके अंदर जो ध्यान देने की बात है वो क्या है,
देखो ये आपको पाइप दिख रहा है, ये जो पाइप दिख रहा है जिसके थ्रू आप वाटर डैम से कहाँ लेके आ रहे हो, टरबाइन तक लेके आ रहे हो, इसी पाइप को आप पेन स्टॉक बोलते हो। ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर कि जिस पाइप के थ्रू आप वाटर रिजर्वायर से लेके आप टरबाइन तक लेके आ रहे हो, ये क्या आपका पेन स्टॉक है, ठीक है ना। पेन स्टॉक में भी स्टील स्ट्रक्चर और कंक्रीट स्ट्रक्चर का हो सकता है। दूसरा, क्योंकि जब आप यहाँ पर वाल लगा दिए, यहाँ पर आपने वाल लगा दिया, यहाँ पर आपने वाल लगा दिया, कि जब आप इस वाल को क्लोज करोगे या ओपन करोगे तो जो पेन स्टॉक है उस पर सडन जर्क आएगा, यानी सडन प्रेशर आएगा। तो इसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि जो ये सडन चेंज इन प्रेशर आ रहा है या जर्क आ रहा है उसको ये बियर कर सके, यानी झेल सके इसको, ताकि ये डैमेज ना हो, है ना। पेन स्टॉक ऐसा होना चाहिए आपका, है ना। और उसके बाद लो हेड के अंदर आपके जो आपके सिलेबस में नहीं है, फ्रांसिस कैपलन या प्रपलर टाइप की टरबाइन यूज होती है इसके अंदर, है ना। ये टेल रेस क्या है यहाँ पर, टेल रेस, क्योंकि देखो यहाँ से आपका वाटर आया, ठीक है ना, यहाँ से आपका वाटर आया, टरबाइन पे आया, उसके बाद टरबाइन आपका रोटेट हुआ, एनर्जी जनरेट हुई, उसके बाद जो वाटर बच जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फुल बर्न हो जाएगा, जो वाटर बच जाएगा ये कहाँ फ्लो कराओगे आप, तो इसको आप क्या करते हो, टेल रेस के थ्रू आप इसको सूटेबल प्लेस पे इसको बाहर भेजते हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका टेल रेस हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अंदर एक सर्ज चैम्बर होता है, ठीक है ना, वो नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है ना। 4 वे होता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो नेक्स्ट उसमें देखेंगे। थैंक यू।